हम लोग जो है कल प्रैक्टिस किए थे कुछ लॉग टेबल को कैसे दिखा जाए, फिर एक दो एग्जाम्पल और आज भी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिए हम लोगों को आज निकालना है लॉग 53498 का वैल्यू। 53498 का वैल्यू। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग 5.3498, ठीक है। इसको साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 पॉइंट कितना डिजिट हम पीछे किए डेसिमल को। डेसिमल यहाँ था 1 2 3 4 डिजिट हमने डेसिमल को पीछे किए, यानी 10,000 से हम डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे उतना से, तब ना ये साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम 10 टू द पावर 4। ये हो गया हमारा 53498 जो है साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करना है कल हम लोग डिस्कस किए ही थे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 10 पर जो पावर होता है, ठीक है, उसको हम लोग पहले यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद डेसिमल देते हैं, उसके बाद फर्स्ट 4 डिजिट यहाँ से यहाँ हुआ 5349। ये फर्स्ट 4 डिजिट को हम लोग लॉग टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो लॉग टेबल में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट 4 डिजिट में फर्स्ट है 53, तो हम लोग लॉग टेबल में देखेंगे 53। तो इसमें लॉग टेबल में देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ इस कॉलम में 53, पहला 2 डिजिट को हम लोग इस कॉलम में देखते हैं, इस कॉलम में देखते हैं फर्स्ट 5 डिजिट 2 डिजिट को 53, और 53 के बाद थर्ड डिजिट 4th है। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 53 लिखे तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ लिखाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 53 है तो 4 इधर से आया, यहाँ कॉम्बिनेशन, तो देखिए यहाँ 53 है और उसके बाद इधर 4 देखते हैं, 4 53 कितना आया 7275, कितना आया 7275। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं 7275, तो हम लोग लिखेंगे 7275, ठीक है। उसके बाद 4th डिजिट क्या है 9, तो 4th डिजिट क्या है यहाँ 9, यहाँ देखते हैं 9 में क्या है 53 और 9 में डिफरेंस में देखेंगे 4th डिजिट को, मीन डिफरेंस में हम लोग देखेंगे। मीन डिफरेंस में देखिए कितना है 7, 53 का 9 के साथ कॉम्बिनेशन देखिए कितना है 7, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है 7 जो है ऐड कर देंगे, जो मीन डिफरेंस में आता है। मीन डिफरेंस हमारा 7 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 282, 7282 आया फाइनल, ठीक है। तो फर्स्ट 2 डिजिट को हम इस कॉलम में देखेंगे और तीसरे डिजिट को हम इधर देखेंगे। तो फर्स्ट 53 हुआ 53 और तीसरा डिजिट 4 है, तो 53 इधर हुआ 4 इधर लिए तो 7275 आया, उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 4 डिजिट को हम लोग मीन डिफरेंस में देखेंगे। मीन डिफरेंस में देखे 9 है 4 डिजिट तो 7 आया, ठीक है। तो 7 को इसमें हम ऐड कर देंगे, जो मीन डिफरेंस रहेगा 7 ऐड कर देंगे, जब मीन डिफरेंस नहीं रहेगा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करने का कितना आया 7282, इसको हम पॉइंट के बाद लिख देंगे 7282। ये हो गया लॉग 53498 का वैल्यू, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में लॉग 53498 का वैल्यू ये दिया हुआ रहेगा और आपको दूसरे वैल्यू को पता करना है। तो अगर ये वैल्यू दिया हुआ तो दूसरा वैल्यू हम आसानी से पता कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद तो यही रहेगा, खाली यही नहीं चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि हमको अभी दे दिया जाए दूसरा क्वेश्चन, अगर हमको दे दिया जाए कि लॉग 534 इंटू 98 का निकालिए वैल्यू, कहेगा कि इसका निकालिए वैल्यू, इसका कितना है, ये वैल्यू दिया हुआ है लॉग 53498 का वैल्यू दे दिया है 4.7282 और निकालना है हमको 534.98 का। तो लॉग टेबल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये वैल्यू दे दी है, तो हम इसी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग 5.3498, पॉइंट को कितना खींचता है 1 2,
दो डिजिट से खिसका है, यानी इसको हम लोग जो है 100 से डिवाइड किए, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 स्क्वायर से, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट के बाद तो यही रहेगा 7282, अभी 10 स्क्वायर है 2 है, 10 के ऊपर पावर, इसको हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद जो है ये बैठा देंगे 7282, ओके। ठीक है, तो इसी तरह से ये निकालना है। मान लीजिए इसके बाद हम लोगों को लिखने के लिए क्या कहना है, चलिए आप जो है निकालिए किसका 5.3498 का वैल्यू निकालिए, इसका लॉग निकालिए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। लॉग 53498 का वैल्यू दिया हुआ है 4.7282, ये दे दिया है और कहेगा इसको निकालिए। लॉग टेबल को क्या लेते हैं, हम इसी से निकाल लेंगे, क्योंकि डिजिट तो सब सेम है ना, खाली पॉइंट का डिफरेंस है, डिजिट सब सेम है तो पॉइंट के बाद ये सेम ही रहेगा, खाली बस जो है ये चेंज होगा। तो इसको पहले हम साइंटिफिक टर्म में लिख लेते हैं, ऑलरेडी है 53498 इंटू 10 टू दी पावर 0, ऑलरेडी है ही साइंटिफिक टर्म में लिखा हुआ, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है यहाँ पर, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। 10 टू दी पावर 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 पावर 0 है इसलिए 0 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद जो है ये 7282 बिठा देंगे बस, क्योंकि फर्स्ट 4 डिजिट सबका सेम है तो सबका वैल्यू यही है, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब जैसे आप बनाना है लॉग 0.53498, अब जैसे इसका वैल्यू निकाला है, इसके लॉग का वैल्यू निकाला है, इसको भी साइंटिफिक टर्म में लाएंगे, लॉग 5.3498, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट खिसका है, एक डिजिट राइट साइड खिसका है, ऐसा क्या कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर से इधर खिसक जाएगा, लेकिन 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड भी करेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा, ये हो गया 10 टू दी पावर -1। अब क्या हो जाएगा, ये पावर जितना होता है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, और प्लस 0 पॉइंट क्या करते हैं, जब माइनस में रहता है तो हम यहाँ प्लस साइन देते हैं, यहाँ पॉइंट साइन नहीं देते हैं, ये बात का ध्यान रखना है। जब यहाँ पर प्लस साइन रहता है तब पॉइंट दे करके डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन जब माइनस रहता है तो हम प्लस देते हैं, ठीक है, कल बताए ही थे। और 5349 पहला 4 डिजिट सेम ही है इसलिए यही वैल्यू लिखाएगा, बस डिजिट को देखना है कि फर्स्ट 4 डिजिट क्या सेम है कि नहीं। तो फर्स्ट 4 डिजिट चाहे डेसिमल इसमें से कहीं पर भी रहे, लेकिन फर्स्ट 4 डिजिट देखना है कि सेम है कि नहीं, 1 2 3 4 ये चारों डिजिट देखिए सेम है, ये इसी डिजिट का निकालना है, 5349 है ना वैल्यू निकाले हुए हैं, तो बस इसी को लिख देना है, ठीक है। अब इसका 2 वैल्यू होगा, एक तो लिखेंगे हम लोग ऐसे 1 पर बार दे देंगे 0.7282, और दूसरा तरीका है कि इसका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो वो भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन क्या करना है हमको, 1 में माइनस करना है 7282, ठीक है, माइनस करना है, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 7 2, ये हो गया 0.27, ये हो गया 0.2718, ठीक है। सब्ट्रैक्शन चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ चूंकि ये तो माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ साइन क्या होगा, माइनस होगा, जो बड़ा रहेगा उसी का साइन होता है, तो आंसर हो गया -0.2718। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर सही होगा, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। हम लोग इसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में ये आसान है, ठीक है, तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिफरेंट लॉगरिथम का वैल्यू। तो अब देखिए एक और नया लिए, तो इसको अब पहले साइंटिफिक टर्म में लिख देंगे, ठीक है। साइंटिफिक टर्म में कैसे लिखाएगा, लॉग 5.3498 इंटू 10 टू दी पावर, अब देखिए
पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट को खिसका के यहाँ 2 डिजिट खिसकाए इधर। ऐसा तभी संभव है जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड भी 100 से करना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग 10 टू द पावर -2 लिख देते हैं। तो ये साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट हो गया। और साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट होने के बाद देखते हैं क्या होता है। साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट होने के बाद पहला 4 डिजिट देखेंगे क्या है। 1 2 3 4, तो फर्स्ट 4 डिजिट वही है जो हम यहाँ निकाले हुए हैं, है ना। 5 3 4 4, तो 7275 आएगा। और फिर 4 डिजिट 9 है जो कि 7 आता है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन 5349 का ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इस डायरेक्ट इसी को लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या 10 टू पावर -2 है, तो पहले -2 लिखेंगे फिर प्लस 0.7282, ठीक है। इसका 2 आंसर हो जाएगा, 2 बार 0.7282, एक ही आंसर होगा। और दूसरा आंसर हो सकता है कि इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, -2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1.271 2 पॉइंट यहाँ 0 बैठा देंगे और क्या, तो सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों आंसर है। तो इस तरीके से हमको लगता है कि अब लॉगरिथम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा लॉग की ज़रूरत नहीं होती है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एंटी लॉगरिथम सीखेंगे। अब हम लोग एंटी लॉग सीखेंगे, लॉग का उल्टा, ठीक है ना। एंटी लॉग सीखेंगे, लॉग का जस्ट उल्टा। तो उस जैसा लॉग टेबल होता है ना, उसी तरह का एंटी लॉग टेबल भी होता है। ये ऊपर में तो सब वैसा ही रहेगा, 0 to 9, और फिर मीन डिफरेंस में भी 1 to 9 ही रहेगा। लेकिन इधर चेंज हो जाता है, इधर 0.00, 0.01, 0.02, 0.98, 0.99 यहाँ तक रहेगा। 0.00 से लेकर के 0.99 तक रहेगा इस कॉलम में, ठीक है। और उसके बाद इधर हम जैसे 4 डिजिट उधर मिलाते थे ना लॉग टेबल में भी, उसी तरह से एंटी लॉग में भी 4 डिजिट को भी मिलाएंगे, ठीक है। उसी तरह से 4 डिजिट जैसे मिला रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट को इसमें खोजेंगे, तीसरा डिजिट को इसमें खोजेंगे, और 4th डिजिट को हम मीन डिफरेंस में खोजेंगे। इधर भी 4 डिजिट को ही लेना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो 4 डिजिट लेंगे वो डेसिमल के बाद वाला लेंगे। लॉग में क्या करते थे कि हम शुरू से यहाँ से 4 डिजिट ले लेते थे, कंटिन्यूसली यहाँ से शुरू करते थे और 4 डिजिट ले लेते थे। तो अगर लॉग निकालना होता तो हम यहाँ से यहाँ तक लेते 2752। लेकिन एंटी लॉग जब निकालना है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेंगे। डेसिमल के बाद जब एंटी लॉग निकालना है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट को हम लोग इसमें खोजेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं डेसिमल से स्टार्ट हुआ, उसमें क्या था 1 0 2 0, है ना, 10 11 12 13 ऐसे करके 99 तक था। और इसमें क्या 0.00, 0.01, 0.02, 0.98, 0.99 यहाँ तक रहेगा सब। तो इसलिए हम लोग पॉइंट के बाद वाले को ही हम लोग एंटी लॉग में टेबल में देखते हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद का 4 डिजिट, अब इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 तो 6 डिजिट कितना भी रह सकता है पॉइंट के बाद, लेकिन देखना है हमको 4 डिजिट है, कितना भी डिजिट हो पॉइंट के बाद, लेकिन देखना है हमको सिर्फ 4 डिजिट को ही। जितना भी डिजिट हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 4 डिजिट को कंसिडर करना है। और डेसिमल के पहले जो रहेगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। लॉग में सबको कंसिडर करते हैं, शुरू से ही 4 डिजिट ले लेते हैं, उसमें डेसिमल के पहले वाला भी डेसिमल के बाद वाला भी, ठीक है। लेकिन एंटी लॉग में क्या होता है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट को सिर्फ कंसिडर करेंगे, डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट है उसका दूसरा काम है, वो भी बताएंगे क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका एंटी लॉग निकालना है, जैसे कह रहा है कि एंटी लॉग इसका निकालना है, एंटी लॉग 2.7523, ठीक है। तो यहाँ तो 7523 ये चारों को कंसिडर करेंगे, डेसिमल के बाद यही 4 है, ऐसे ही कंसिडर करेंगे। तो आप एंटी लॉग टेबल भी होगा आपके बुक में, आप देखेंगे, इसमें खोजिए पहला 2 डिजिट क्या है 0.75, तो 0.75 इसमें पहला में खोजेंगे। देखिए एंटी लॉग में
0.75 पॉइंट, यहाँ देखिए 0.75 आ गया यहाँ पर, ठीक है 0.75। और तीसरा डिजिट क्या है 2, 1 2 3, तीसरा डिजिट 2 है, यहाँ 2, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 0.75 है, तो इसका 2 यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको लिखेंगे। तो 0.75 और 2 ये हो गया, यहाँ देखिए ये 2 है, 2 से 0.75 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए 0.75 इधर से है और इधर से 2 है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है 5649। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है 5649, तो हम लोग लिख लेते हैं 5649, ठीक है। और उसमें जो है फोर्थ डिजिट क्या है 3, तो मीन डिफरेंस में देखेंगे 3, तो 0.75 के लिए 3 देखेंगे कितना है, 0.75 का 3 देखिए कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यही ना मीन डिफरेंस, फोर्थ डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, फोर्थ आ रहा है, देख लीजिए 0.75 और ये 3 का कॉम्बिनेशन जो है 4 है, तो इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 0.75 फोर्थ डिजिट 3 है, तो 3 में कितना आ रहा है, इसके सामने 3 में 3 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो आ रहा है 3 में 4 आ रहा है, ठीक है ना। 0.75 का कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहा है और उसमें 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम उसको लिख लेंगे 0.75 का 4 आ रहा है ना 3 पर, तो हम जो है उस 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, एकदम सेम है जैसे लॉग में देखते थे वैसे ही यहाँ वाला लिख लेंगे, उसका मीन डिफरेंस वाला निकाल करके ऐड कर देंगे, जैसे लॉग में था वैसा ही उसका, इसको हम ऐड कर देंगे। 9 4 क्या होगा 3 13 53, ठीक है, तो हो गया 5653, तो इस 5653 को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5653 आ गया, ठीक है। अब बताए थे अभी तुरंत कि पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है उसका क्या काम है, उसका भी तो कुछ काम होगा ना, तो हमने 7523 से एंटी लॉग टेबल से निकाले 56553 आया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आया 752 का 5649 और फिर 3 मीन डिफरेंस में देखे तो उससे आ गया 4, तो लिख लिए, ऐड कर दिए और लिख लिए, ठीक है 5653 हो गया। अब ये 2 का क्या काम है, पॉइंट के पहले 2 है ना, वो ये बताता है कि लेफ्ट साइड से कितने डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, लेफ्ट साइड से कितने डिजिट के बाद डेसिमल देंगे। तो हमारा यहाँ ये 2 है ना, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, जितना रहेगा डेसिमल के पहले लिखा हुआ उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 3, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, लेफ्ट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए 565.3, ठीक है। तो डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट है उसका काम यही है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, जितना लिखा हुआ रहेगा उससे 1 बढ़ा करके। तो जैसे यहाँ डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो इसलिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद दिए 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद दे दिए डेसिमल, लेफ्ट साइड से देंगे, राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल हम बिठा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंटीलॉग इस बार है, पहले था 2.7523, इस बार है 3.7523, तो 7523 ये जो 4 डिजिट वही है जो हम लोग को एंटीलॉग टेबल में देखना है। 0.75 इस कॉलम में देखेंगे और 2 को इस कॉलम में देख लिए और चौथा डिजिट 3 को हम मेन डिफरेंस में देख लिए। तो सारा चीज़ तो हम लोग पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, 5649 + 4 5653, ठीक है, तो ये आया हुआ है। तो हम लोग ये 4 डिजिट सेम ही है जो यहाँ पर है, इसलिए यही चीज़ यहाँ पे लिखाएगा 5653। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, यानी डेसिमल कितने डिजिट के बाद देंगे 4 डिजिट के बाद। डेसिमल के पहले कितना है 3 लिखा हुआ है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4 डिजिट के बाद हमको डेसिमल प्लेस करना है, लेफ्ट साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है।
1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ आ गया डेसिमल, तो हमारा आंसर ये हो गया 5653.0, ये हो गया एंटी लॉग निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एंटी लॉग 5.7523। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे। ये 7523 तो यहाँ भी वही है जो इसका है, सेम हम इसलिए रखते हैं ताकि हमको बार बार टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो 7523 का ही तो ये निकाला हुआ है ना, 0.75 इधर है और तीसरा डिजिट 2 यहाँ है, और उसके बाद फोर्थ डिजिट यहाँ डिफरेंस में देख रहे हैं 3, तो वो वैल्यू लिख दिए, इसका ये लिखे और फिर ये मीन डिफरेंस लिखे, दोनों को ऐड किए यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो यही डिजिट यहाँ भी लिखा है 5653, तो एंटी लॉग टेबल देख लिए इसके, 7523 का 5653 आता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब है ये पॉइंट के पहले 5 है, इसका क्या काम है, ये बताता है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा। क्या है 5 + 1, यानी जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा, 6 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 तो है, तो 2 जीरो बिठा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, 6 डिजिट के बाद कितना है, 6 डिजिट के बाद जो है डेसिमल बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ जाना है कितने डिजिट के बाद डेसिमल बैठाना है। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग निकालना है। अब देखिए डेसिमल के पहले 0 है और बाद में 7523 वही है जिसका हम लोग अभी निकाले हुए थे। ठीक है, 5649 और +4 ही निकाले हुए हैं, 5653 यही निकाले हुए हैं। 7523 का 7523, ठीक है, 752 एंड 3 4 इसका यहाँ निकाल लिया, तो यही दिखाएगा रिजल्ट, तो यही दिखाएगा 5653। यहाँ डेसिमल के पहले क्या है 0, डेसिमल के पहले क्या है 0, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा। ये हो गया आंसर 5.653। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है।